नमस्कार। योग है जीवन शो में आपका स्वागत है। आइए इस शो की शुरुआत ओम के उच्चारण से कर लेते हैं। मेरे साथ कमर गर्दन सीधी करके बैठेंगे। वह मुखमंडल पर मंद मुस्कान, चेहरे पर कोई तनाव नहीं, माथे पर कोई शिकन नहीं। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में और लंबी गहरी श्वास भरेंगे। एक बार पुनः एक आखिरी बार। शांति शांति शांति। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। धीरे से हाथों को जोड़ेंगे, अच्छे से रब करेंगे, बहुत अच्छे से रब करेंगे। पूरी योगिक ऊष्मा को अपने हाथों में धारण कर लेंगे और फिर धीरे से अपनी आंखों पर मसाज, चेहरे पर मसाज, गर्दन पर और पूरे शरीर पर हल्का मसाज और धीरे से आंखें खोल लेंगे। नमस्कार, मेरा नाम योग गुरु अभिषेक बंसल है और मैं पिछले 12 वर्षों से योग के क्षेत्र में कार्यरत हूँ। आज तक हजारों लाखों लोगों को योग का ज्ञान दे चुका हूँ व उन्हें उनकी बीमारियों से लड़ने में भी मदद कर चुका हूँ। आज इस खास कार्यक्रम में आपके लिए लेकर के आया हूँ एक बेहद खास विषय, जो कि हमसे सुनीता जी ने केरल से डिमांड किया था। हम आज बात करने वाले हैं डार्क सर्कल्स के बारे में। जी हाँ, काले घेरे, जो अक्सर महिलाओं को एक बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक विषय लगता है। रोज़ाना सुबह शीशे के सामने खड़े हो जाना, रोज़ाना सुबह अपनी आँखों के नीचे काले घेरे देखना ही उन्हें इतना स्ट्रेस दे देता है कि सुबह सुबह ही उनका आधा खून तो वहीं सूख जाता है। आइए हम जान लें कि इस योग के गर्भ में ऐसा क्या मौजूद है जो हमें हमारी डार्क सर्कल की समस्या से लड़ने में मदद कर सकता है। बहुत सारे उपाय आपको बताऊंगा और आखिर में ये भी बताऊंगा कि आप खान पान में और लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस कर सकते हैं, क्या वो घरेलू नुस्खे कर सकते हैं जो आप अपनी डार्क सर्कल्स की समस्या को घटाने के लिए, ख़त्म करने के लिए कर सकते हैं। हम इस
एपिसोड में, हम इस शो में हमेशा कोशिश करते हैं कि आपके लिए कुछ नया, कुछ खास, कुछ जानकारी भरा लेकर के आएँ और इसी पहल के चलते आइए इस शो की शुरुआत करते हैं कुछ सूक्ष्म क्रियाओं से। मैं अपनी आँखों के लिए कुछ सूक्ष्म अभ्यास करूँगा। मुझे अपनी आँखों को खोल करके इन्हें राइट टू लेफ्ट मूव करना है। देखेंगे, मैं अपनी गर्दन को नहीं चलाऊँगा, सिर्फ़ अपनी आँखों को पूरा राइट, आखिर के 5 होल्ड करेंगे, 4, 3 कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा राइट साइड पर देखने की, 2 और 1 धीरे से लेफ़्ट साइड पर कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लेफ़्ट साइड देखने की, आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1 राइट, आखिर के 5, 4, 3, 2, 1 लेफ्ट, आखिर के 5, 4, 3, 2, 1 राइट, आखिर के 5, 4, 3, 2, 1 लेफ्ट, आखिर के 5, 4, 3, 2 और 1। आप पाएंगे कि इतना सही अभ्यास मात्र आपको थकावट सी महसूस करवा रहा है। यदि ऐसा है तो निश्चित तौर पे आपको अपनी आँखों का बहुत सारा अभ्यास करने की ज़रूरत है और बहुत सारा योगा अभ्यास की भी। आइए हम आँखों को ऊपर की ओर खींचेंगे और नीचे की ओर खींचेंगे। आखिर के 5, 4, 3, 2, 1 नीचे, आखिर के 5, 4, 3, 2, 1 वापस ऊपर, आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1 आखिर के नीचे की तरफ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1 आखिरी बार ऊपर, आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1 नीचे आखिरी बार, आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1 धीरे से बीच में आ जाएंगे। अपनी आँखों को क्षण भर के लिए बंद करके इनको आराम देंगे। आखिर के 5 गिन लेते हैं आराम के, 4, 3, 2 और 1 धीरे से इन्हें अब हम गोल गोल दिशा में घुमाएंगे। 10 राउंड क्लॉकवाइज लेंगे और 10 राउंड एंटी क्लॉकवाइज लेंगे और इस काम में बिल्कुल भी जल्दी नहीं करेंगे, क्योंकि आँखें दिमाग के बहुत नज़दीक होती हैं और आँखों को बहुत तेज़ी से घुमाने से चक्कर आने की समस्या भी हो सकती है। हम बहुत सहज रूप से एक राउंड हुआ हमारा पूरा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। उल्टी दिशा में चलाएंगे इसको। 1,
2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। धीरे से बीच में आ जाएंगे। अब हम अपने दोनों हाथों को इस प्रकार अपनी आंखों पर लगा करके क्षण भर के लिए रेस्ट करेंगे। आखिर के 10 9 8 7 6 5 4 3 2 और थोड़ा थोड़ा हाथों से जेंटल मसाज इस हिस्से पे यदि आप दोनों को एक साथ कर पाए। आखिर के 10, आखिर के 9, आखिर के 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से मैं अपनी आंखों को तेजी से बंद करूंगा, पूरी तरीके से कस के, और तेजी से खोलूंगा कस के। धीरे से वापस आ जाएंगे। मैं बढ़ता हूं अपने गर्दन के अभ्यास पे। पूरा राइट, पूरा लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट। मन में बिल्कुल शांति रखते हुए, प्रेम रखते हुए, आनंद रखते हुए आखिरी राइट और आखिरी लेफ्ट। इसके बाद मैं अपनी गर्दन को ऊपर की तरफ, आखिर के 5 4 3 2 और 1 नीचे की तरफ, आखिर के 5 4 3 2 और 1 ऊपर की तरफ वापस। यदि मुझे अपने चेहरे पे अच्छा सर्कुलेशन चाहिए, मुझे अपने डार्क सर्कल से छुटकारा चाहिए, तो मुझे गर्दन को पूरी तरीके से फ्लेक्स करना ही पड़ेगा। इसमें फिर मुझे ऊपर भी ले जाना पड़ेगा और नीचे भी ले जाना पड़ेगा, प्रोवाइडेड कि आपको सर्वाइकल पेन ना हो। अगर सर्वाइकल पेन हो तो आप गर्दन को नीचे नहीं ले जाएंगे। ये थे मेरे सूक्ष्म अभ्यास। आज बात कर रहा हूँ डार्क सर्कल्स के बारे में। डार्क सर्कल्स एक बेहद गंभीर विषय, महिलाओं के जीवन में एक बेहद महत्वपूर्ण, बेहद बड़ा इशू। आइए जान लेते हैं कि एक महिला को या फिर एक पुरुष को भी ऐसी समस्या का सामना करना ही क्यों पड़ता है, जिससे उनका कॉन्फिडेंस कम हो जाए, जिससे वो समाज में उठने बैठने लायक अपने आप को समझे नहीं, या फिर दूसरों से कहीं कम आके और इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स के शिकार हो जाएं। आज के समय में हम सभी लोग अच्छा दिखना चाहते हैं
और यदि हमें डार्क सर्कल्स हो जाते हैं तो निश्चित तौर पे ये हमारे चेहरे पर एक धब्बे के समान हो जाता है। पर मेरी सलाह आपको सदैव ये रहेगी कि आप अपनी आउटर अपीयरेंस को कभी भी अपनी आइडेंटिटी ना बनने दें। अपने इनर कॉन्फिडेंस को हमेशा परस्यू करें और अपने भीतर बिलीव करें, अपने आप में बिलीव करें, अपनी पोटेंशियल्स को समझें, अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करें, रादर देन बाहरी संसार आपके बारे में क्या सोच रहा है या क्या जज कर रहा है उसके बारे में सोचे बिना। आइए जान लेते हैं क्या वो कारण होते हैं जो डार्क सर्कल्स के पीछे रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सबसे पहले तो यदि कोई व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस लेता है, अगर शरीर में कॉर्टिसोल का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है तो निश्चित तौर पे उसका इफ़ेक्ट हमारी स्किन पर, हमारे बालों पर सबसे पहले देखने को मिलता है। स्किन में पिगमेंटेशन हो जाना, झाइयाँ हो जाना, आँखों के नीचे काले घेरे हो जाना, ये सब बहुत ही ज़्यादा आम हो जाता है। स्किन वैसे भी हमारी अनहेल्दी और डिहाइड्रेटेड सी महसूस होने लगती है। इसके बाद यदि व्यक्ति ठीक से सोता नहीं है, यदि बहुत लेट नाइट सो कर के बहुत जल्दी उठने का काम है और ये काफ़ी लंबे समय तक लगातार यूं ही चलता रहे, तो भी आंखों के नीचे काले घेरे जो है वो काफ़ी डीप हो जाते हैं, काफ़ी डार्क हो जाते हैं, काफ़ी परमानेंट हो जाते हैं। ज़्यादा स्क्रीन यूज़, ब्लू लाइट का यदि आप सेवन करते हैं नियमित तौर पे, अगर आपको 8-8 घंटे 10-10 घंटे कंप्यूटर पे बैठना पड़ता है या फिर आप शॉर्ट वीडियो फॉर्म्स के शिकार हो चुके हैं, एडिक्टेड हो चुके हैं, तो भी निश्चित तौर पे आपके आंखों के नीचे काले घेरे बन जाएंगे जो कि एक धब्बा आपके चेहरे पे बन जाएंगे। आपके शरीर में वैसे भी अगर मेल न्यूट्रिशन है तो भी आंखों के नीचे काले घेरे आ सकते हैं। और अगर आप पानी कम पीते हैं किसी भी कारणवश, अब वो आपका बिजी लाइफस्टाइल ही क्यों ना हो या फिर आपका आलस ही क्यों ना हो, आपकी आंखों के नीचे काले घेरे आना तय है। क्योंकि शरीर भीतर से जलता है, पित्त बढ़ जाता है और फिर वो सामने चेहरे पर दिखता है। फोड़े, फुंसी या फिर कोई भी इचिंग, रैशेस जैसी, रेडनेस जैसी समस्या हो जाना भी ऐसे केस में बड़ा आम हो जाता है। उसके बाद अगर हम बहुत ज़्यादा बाहर का तला भुना, मिर्च मसाले वाला, नमक मिर्च वाला खाना खाते हैं तो भी हमारी आंखों के नीचे काले घेरे हो सकते हैं। अगर हम बिल्कुल भी सैलेड इंटेक नहीं करते, फ्रूट इंटेक नहीं करते, हेल्दी खाना नहीं खाते, घर का खाना नहीं खाते, तो भी हमारे आंखों के नीचे काले घेरे हो सकते हैं। इसके अलावा शरीर में कुछ हार्मोनल इम्बैलेंसेस भी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स का कारण बन सकते हैं। और अगर आप बहुत ज़्यादा स्मोकिंग या ड्रिंकिंग करते हैं तो भी आपके आंखों के नीचे काले घेरे हो सकते हैं। इसका एक प्रमुख कारण एजिंग भी होता है। अगर आप एज बहुत ज़्यादा तेज़ी से कर रहे हैं तो भी आपकी आंखों के नीचे काले घेरे होंगे। और एजिंग से मेरा मतलब कोई निश्चित उम्र नहीं है कि 60 की उम्र के बाद हम एजिंग बोलते हैं या 80 की हम एजिंग बोलते हैं। आज के व्यक्ति एजिंग 30 की उम्र में भी एक्सपीरियंस करते हैं, अर्थात 30 की उम्र में भी उनका शरीर कम होने लगता है, कमज़ोर होने लगता है, निढाल होने लगता है और एजिंग जैसे इफ़ेक्ट्स जो अक्सर लोगों को 40, 50 या 60 वर्ष की आयु के बाद आते थे, वो उन्हें 30 की आयु में भी दिखने को मिलते हैं। इसके अलावा डार्क सर्कल्स के पीछे इनहेरिटेड रीज़न भी हो सकता है। आइए जान लेते हैं कि हम अपनी डार्क सर्कल की समस्या को ठीक करने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं। सबसे पहले मुझे कोशिश करनी है कि मेरा ब्लड फ्लो जो है वो मेरे फेस की तरफ आए, मेरे मस्तिष्क की तरफ आए। इसके लिए मुझे इन्वर्जन्स करने की ज़रूरत है। और इन्वर्जन्स में सबसे ईजी और सबसे आनंदमयी अगर कुछ आसन है तो वो है हमारा पपी पोज। कैसे? मैं सरलता से यहाँ पर आ जाऊँ। इसको हम उत्तान शीर्षो आसन भी बोलते हैं। और अपने दोनों हाथों को आगे ला करके अपने आप को स्थिर कर लूं। आखिर के 10 गिन लेते हैं। 9, 8, 7,
इसमें मेरे अपर टॉर्सो का पूरा ब्लड फ्लो मेरे फेस की तरफ आने लगेगा। आखिर के 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से वज्रासन में बैठ जाते हैं, क्योंकि यदि हमारा पेट खराब होता है तो वो भी हमारे चेहरे पर दिखता है, हमें डार्क सर्कल्स होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और वज्रासन एक ऐसा आसन है जो हमारे उदर प्रदेश संबंधी सभी रोगों को जड़ से खत्म कर सकता है। तो अपने आप को वज्रासन में स्थिरता पूर्वक एकाग्रचित्त होकर के बिठाएं और अपने आप को शांति प्रदान करें। पूर्ण रूपेण आनंद महसूस करें, आनंद चित्त रहें। लंबी गहरी श्वासें भरें और अपने आप को रिलैक्स करें। स्ट्रेस किसी भी बात का न लें, ओवर थिंकिंग बिल्कुल भी ना करें, नेगेटिव किसी चीज़ के बारे में ना सोचें और अपने आप को एक मेडिटेटिव स्टेट में रखें ऑलवेज। अर्थात जहाँ पर आपका शरीर है वहीं पर आपका मन हो, वहीं पर आपका मस्तिष्क हो, पूर्ण रूप से। इसके बाद मैं उष्ट्र आसन की तरफ अग्रसर होऊंगा। दोनों घुटनों में कंधों जितना फासला देते हुए धीरे से आखिर के 10 गिन लेते हैं। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से वापस आते हैं। अगर आपको अपना शरीर स्वस्थ चाहिए, अगर आपको अपने आँखों के नीचे डार्क सर्कल्स नहीं चाहिए, तो हमें वापस बैक टू रूट्स जाना पड़ेगा। और इस काम में हमारा साथ देती है पोछा लगाने की क्रिया। जी हाँ, पहले के ज़माने में जब महिलाएं अपने घर में पोछा लगाती थी बैठ करके, तो उन्हें कोई भी समस्या नहीं होती थी, ना ही उदर प्रदेश से संबंधित समस्या, ना हृदय संबंधी समस्या और ना ही उनकी स्किन संबंधी समस्याएं। किस प्रकार पोछा लगाना है? हमने सरलता से अपने आपको मल आसन में लेकर के आना है और मल आसन में ला करके हमने धीरे धीरे चलना शुरू करना है आगे और पीछे। इस तरीके से यदि हम चलें तो हमें निश्चित तौर पे लाभ होगा। और यदि शुरुआत में आपसे इस प्रकार ना चला जाए तो आप हाथों को ज़मीन पर रखकर भी चल सकते हैं। ये आपके लिए बेहद आसान होगा। इसके बाद बक आसन थोड़ा सा एडवांस पोज है। कोशिश करेंगे कि पहले अभ्यास करें और पहले ही दिन एग्जैक्ट पूरा पोज अगर ना लगे तो ना सही, पर हम धीरे धीरे इसका अभ्यास करके इसको अचीव कर सकते हैं। हमने सरलता से क्या करना है, हमने अपने दोनों घुटने के इस पॉइंट को अपनी एल्बोज पे लॉक करना है। अपने घुटनों से अपनी एल्बोज को दबाने की कोशिश करनी है और एल्बोज से घुटनों को दबाने की, ताकि ये बिल्कुल जॉइन हो जाए आपस में। और फिर मैंने धीरे से अपने दोनों पैरों के वेट को, दोनों अपनी पूरी बॉडी वेट को आगे की तरफ शिफ्ट कर देना है। जंप नहीं लगानी है, जंप लगाने से आपको चोट लग सकती है। अगर आप फिर भी थोड़ा सा अगर मन में भय हो तो आप अपने सामने 2 या 3 तकिए भी रख सकते हैं। धीरे से अपने बॉडी वेट को इस प्रकार आगे की तरफ शिफ्ट कर देंगे और अपने पैरों को ऊपर उठा लेंगे। होल्ड करते हैं। और धीरे से वापस आ जाएंगे। इसके बाद अगर आपका ये सफल हो जाए तो इससे नेक्स्ट टारगेट हमारा होगा फॉलन एंजल पॉज। मानो आप ही एक परी हैं जो आसमान से टूट के गिरी हैं।
हम धीरे से वापस से बक आसन में आएंगे और बक आसन से आने के बाद हम इस पर अपने माथे को जमीन पर रख देंगे और फिर आखिर के 10 गिन लेते हैं। 9 8 7 6 5 4 3 2 और 1। पैर बदल लेंगे। आखिर के 10 9 8 7 6 5 4 3 2 और 1। धीरे से वापस आएंगे और अपने आप को वज्रासन में रिलैक्स करेंगे। इसके बाद हम बढ़ेंगे शीर्ष आसन की ओर। शीर्षासन आसनों का राजा कहलाता है। अपने हाथ को कप नुमा बना करके अपने चोटी वाले भाग को कस के अपने हाथों से पकड़ना है और कोई भी उंगली आपके हाथ सिर के नीचे नहीं दबनी चाहिए। शुरू में यदि आप ना कर पाए तो इसको दीवार के सहारे करें। आखिर के 10 9 8 7 6 5 4 3 2 और 1। और हम धीरे से वापस आएंगे। अब हम रुकेंगे पद्मासन के अभ्यास में। आज बात कर रहा हूं डार्क सर्कल्स के बारे में। आइए हम और थोड़े से आसनों का अभ्यास करते हैं जो हमारे डार्क सर्कल्स और हमारी स्किन को हेल्दी बनाने में, हमें डार्क सर्कल से रिलीफ दिलाने में, हमारी बॉडी को पूरी तरीके से हेल्दी बनाने में हमारे सहायक सिद्ध होंगे। हम शुरू करते हैं भुजंगासन और पर्वतासन की श्रृंखला से। भुजंगासन पर्वतासन सीधा सीधा हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर, हमारे पीनियल ग्लैंड पर, हमारे सेरिबेलम पर पॉजिटिव इफेक्ट डालता है और हमें बनाता है और यूथफुल और एंटी एजिंग। किस प्रकार? मैं कम से कम 10 बार भुजंगासन और 10 बार पर्वतासन गतिशील रूप से लूंगा। भुजंग, पर्वत, भुजंग, पर्वत, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। धीरे से वज्रासन बैठकर अपने दोनों हाथों को इंटरलॉक करके ऊपर की तरफ खींचेंगे। आखिर के 10 9 8 7 6 5 4 3 2 और 1। धीरे से अश्व संचालन आसन में
आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। चेंज करेंगे इसे। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब हम अश्व संचालन आसन को गतिशील रूप से लेंगे। देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो इस तरीके से अश्व संचालन आसन यदि हम लेते हैं तो हमारे शरीर में मेटाबॉलिज्म बहुत ही अच्छा हो जाता है और हमारे डार्क सर्कल की समस्या भी ठीक होने लगती है। आइए हम रिलैक्स करने के साथ साथ थोड़ा सा काम करेंगे। और चलाएंगे तितली संचालन। आखिर के 10 गिन लेते हैं। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से पद्मासन में अपने आप को स्थिर करने की कोशिश करेंगे। लंबी गहरी श्वास से भरेंगे क्योंकि श्वासों की पूर्ति से ही मेरे शरीर में ऑक्सीजन रिप्लेनिश होगी और मेरे चेहरे पे रंगत आएगी। और मैं धीरे से पद्मासन से खग आसन की ओर अग्रसर हो जाता हूँ। खग आसन के लिए आगे की तरफ लीन होना शुरू करेंगे और अपने आप को जमीन पर विराम कर देंगे। आखिर की 10 गिनेंगे। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से वापस आएंगे। और पद्मासन को खोल देंगे। इसके बाद हम कर सकते हैं अर्ध पद्मासन का भी अभ्यास। अर्ध पद्मासन में जब मेरा सिर्फ एक पैर मेरी जंघा के ऊपर विराम करे, ये भी एक ध्यानात्मक आसन होता है। यदि आप ध्यानात्मक आसन में अपने आप को स्थिर करने की कोशिश करेंगे तो निश्चित तौर पे आप अपने स्ट्रेस से छुटकारा पा लेंगे, आप अपनी निद्रा को भी अच्छा करेंगे और आप अपने डार्क सर्कल्स की समस्या को भी ठीक कर लेंगे। श्वास भरें और श्वास छोड़ें। श्वास भरें और श्वास छोड़ें। इसके बाद आ जाते हैं काग आसन में। काग आसन क्योंकि मेरे उदर प्रदेश से संबंधित सभी रोगों को ठीक कर देता है, हेंस ये मेरे स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। अपने आप को शांत करने की कोशिश करेंगे। आखिर के 10 गिन लेते हैं। 9, 8, 7, 6, 5, 4,
3, 2 और 1। धीरे से वापस आ जाते हैं।